मैं कसम उठा के कहने लगा हूं अभी आपसे एक बात, ये वर्दी तारे ना यार, वर्दी तारे हमारे साथ मुकाबला कर रहे हैं, हमारे हल्के खुले हुए हैं, आज ये डेरा बनाए और सियासत करे आके, लेकिन हमें इस तरह हमारी माओ बहनों के सामने, बेटी के सामने हमारी इंसल्ट ना करे। इनको बोले मेरे डेरे की तरफ आए, मैं देखो ये कितने पैंच है। अगर हम इतना मजबूर करेंगे तो हम रास्ता बना लेंगे और रास्ता बना लेंगे, या मार जाएंगे या मार देंगे किसी को। यार पर पख्तूनख्वा के घरों में क्यों नहीं रेड करते ये? क्योंकि उनको पता है उन्होंने जद्दोजहद करनी है मुसल्ला। ये बलोचिस्तान में क्यों नहीं करते गुंडागर्दी? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने मुसल्ला जद्दोजहद करनी है। सिर्फ पंजाब इनको पता है कि मुसल्ला जद्दोजहद करने के काबिल नहीं है। अगर मैं एमपीए ना होता, इस पलीत की जरूरत नहीं मेरे डेरे की तरफ जाते, ना किसी और की जरूरत थी। सिर्फ हर चीज तोड़ दी गई। क्यों तोड़ी गई? वो किसी के बाप की जगीर थी। चाहे आप सारी वीडियो मेरे पास मौजूद है, अगर आप चलाना चाहें चला सकते हैं। अगर आज हम महफूज नहीं, हमारे बीवी बच्चे महफूज नहीं, कल आपके साथ भी ये हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद रज़ा ने तमाम तर चीज़ें कौम के सामने रख दी। शाहिद रज़ा की इतने गुस्से में तकरीर के पूरा ऐवान हिल गया और वाज़ेह तौर पर बता दिया कि हमें मजबूर न करें कि हम असला उठाने निकल पड़ें। उनका कहना था कि हमारे साथ तारीख का बदतरीन जुल्म हो रहा है। अगर आपको इतना ही शौक है सियासत का तो वर्दी उतार कर आए मैदान में, हम देखते हैं कि आप कितने पानी में हो। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मैं 8 फरवरी से पहले का भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तकरीबन 1.5 माह से मेरा डेरा बंद है और 8 फरवरी को इंशाल्लाह, पहली बात स्पीकर साहब ये है, जो बयान करूँगा बमा प्रूफ और सबूत करूँगा इंशाल्लाह ताला। चाहे आप सारी वीडियो मेरे पास मौजूद है, अगर आप चलाना चाहें चला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरी फैमिली से, मोड़ साहब एक मिनट सर, मेरी फैमिली से तकरीबन तमाम पुलिस वाकिफ़ है और मुझसे भी वाकिफ़ है तमाम पुलिस। या तो हमें यह कह दें आप कि आपने मसल्ला जदोजहद करनी है तो हम मसल्ला जदोजहद करना शुरू कर देंगे। और ये इतनी बड़ी गुंडागर्दी है कि 8 तारीख को मैंने एहतजाज किया 2 बजे और मेरा घर तोड़ा गया सुबह 8 बजे। उसके बाद मेरा डेरा तोड़ा गया 8:30 बजे। और ये नहीं कोई 10-15 मुलाजिम थे, कोई 20-25 थे, कोई 100-150 बंदा था। और ये मैं नहीं कहता कौन करा रहा है, इसके जिम्मेदार ये पार्लिमान है। आप इस बात को माने। अगर आज हम महफूज नहीं, हमारे बीवी बच्चे महफूज नहीं, कल आपके साथ भी ये हो सकता है। जब आप किसी को इतना डाउन करने की कोशिश करेंगे, या तो वो चला जाएगा खुदकशी की तरफ या चला जाएगा मसल्ला जदोजहद की तरफ। आप बराए मेहरबानी स्पीकर साहब सोचिए कि जब किसी की माँ और बहन के सामने किसी को गालियां दे रहे हो तो उसका रिएक्शन क्या आएगा। मैं कोई इधर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा, पीटीआई ने क्या किया, नून ने क्या किया। मैं इस पार्लिमान की रिस्पेक्ट की बात करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं ये समझता हूं अगर एमपीएस हम 3-3 लाख वोट को देखते हैं, अगर हम 3-3 लाख बंदों को नहीं तो तहफ़्फ़ुज़ क्या देना, हम अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, हमने किसी को तहफ़्फ़ुज़ क्या देना जनाब। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास वीडियो है, अगर चाहे आप सारा पार्लियामेंट देखें इसको कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ। मेरे घर से मेरी 6 अदद लाइसेंसी गन्ने, 2 अदद पिस्टल, मेरी लैंड क्रूजर, मेरे डाले, हर चीज तोड़ दी गई। क्यों तोड़ी गई? वो किसी के बाप की जगीर थी। क्यों तोड़ी गई? मेरे घर के LCD मेरे दोस्तों के तकरीबन 16 बंदूकें मेरे पास वीडियो मौजूद है, 16 घरों की। आप चेक कर लगा के इधर हर दोस्त के घर से असला उठाया गया, हर घर के गाड़ियां तोड़ी गई, हर घर के LCD AC तोड़े गए। मैं तकरीबन आपको यह कह सकता हूं कि 10 से 12 करोड़ का नुकसान हुआ मेरे दोस्तों का। सर ये इस तरह काम नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला आपका। और देखिए कितना बड़ा जुल्म है ये कि मेरे 2 खानसा में ठाए और मेरे सेक्रेटरी के ऊपर पर्चा दे दिया और मेरे डेरे को एक किराए का घर बना दिया। और सर ये ना करे इस तरह, ना जुल्म कराए इस तरह। आप मेहरबानी करें, एमपीएस की इज्जत रहने दें थोड़ी बहुत जो है। बाकी तो आपने कमा दी है सारी, लेकिन थोड़ी जो बच गई है इसको रहने दें।
मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा एक दोस्त ओवरसीज़ है, जो तारक मेहर है, एक जो रिजाज रोलिया, ये ओवरसीज़ लोग हैं सारे। एक मेरा सेक्रेटरी है जिनके घर सरेआम और जिनका बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मेहरबानी करें, जो हमारी लाइसेंसिस गन्ने हैं वो हमें वापस होनी चाहिए। कल को ये गन्ने कहीं तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, ये कहीं फेंक आए, कोई बंदा मार के हम पे पर्चा हो जाएगा। जनाब ये देखिए ज़रा, हम आपको कतर कोई ऐसे कटर बतियान में नहीं डालना चाहते कि हमें पता है आपकी कितनी वर्थ है या आप क्या कर सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी आप देखिए कुछ। मैं आपको समझता हूँ जितने हमारे एमपी बैठे हुए उस तरफ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमारा वक्त आएगा हम ये कर देंगे। मेंबर हैं इस हाउस के जी, मैं कह रहा हूँ शाहिद साहब आप बड़े ऑनरेबल मेंबर हैं इस हाउस के, इंशाल्लाह ताला इस पे आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर इसके ऊपर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जितने लाइसेंसिस गन है वो मुझे वापस की जाए। अगर आप कहेंगे मैं आपको लाइसेंस पेश कर दूंगा, आप मेरी गन्स वापस कराएं, जो आपका हक बनता है। जी जी ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद जो मेरा नुकसान हुआ है उसका कोई एक कमेटी बनाए, वो ज़ाला करे, जाकर देखे ये कितना बड़ा जुल्म हुआ है और किसने किया है। अगर अल्लाह, मैं कसम उठा के कहने लगा हूँ अभी आपसे एक बात, अगर मैं एमपीए ना होता, इस पुलिस की जरूरत नहीं मेरे डेरे की तरफ जाते, ना किसी और की जरूरत थी। सिर्फ मैं पीटीआई का एमपीए हूँ, मेरी मजबूरी है कि मुझे ले जाएंगे और ज़बरदस्ती मुझसे बयान दिलवाएंगे। अल्लाह की कसम अगर ये ना हो तो ये पुलिस वाले, पंजाब पुलिस वाले बैठे हुए सुन रहे हैं मुझे, इनको बोले मेरे डेरे की तरफ आए, मैं देखूँ ये कितने पैंच है। ये वर्दी तारे ना यार, वर्दी तारे ने हमारे साथ मुकाबला कर ले, हमारे हल्के खुले हुए हैं। आज ये डेरा बनाए और सियासत करे आके, लेकिन हमें इस तरह हमारी माओ बहनों के सामने, बेटी के सामने हमारी इंसल्ट ना करे। अगर खैबर पख्तूनख्वा के घरों में क्यों नहीं रेड करते ये, क्योंकि उनको पता है उन्होंने जद्दोजहद करनी है मुसल्ला। ये बलूचिस्तान में क्यों नहीं करते गुंडागर्दी, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने मुसल्ला जद्दोजहद करनी है। सिर्फ पंजाब, इनको पता है कि मुसल्ला जद्दोजहद करने के काबिल नहीं है, इसलिए हमारे साथ बदमाशी करते हैं। हदारे इस काम को रोके, इस काम को रोके। स्पीकर साहब मैं ये बता रहा हूं आपको कि हम किसी और तरफ चले जाएंगे, इस तरफ हमें ना लेके जाए। मैं दूसरे एमपी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं। अगर हम इतना मजबूर करेंगे तो हम कोई रास्ता बना लेंगे और रास्ता बना लेंगे, या मर जाएंगे या मार देंगे किसी को। यार मेहरबानी करें, खुदा रे सियासत करें, गुंडागर्दी ना करें। खुदा रे सियासत करें, गुंडागर्दी ना करें। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद रज़ा ने ऐसी सख्त तकरीर की कि पूरे ऐवान की चीखें निकलवा दी। शाहिद रज़ा की तकरीर से पूरी असम्बली के रोंगटे खड़े कर दिए और स्पीकर ने भी एक्शन लेने का इंदिया दे दिया।